आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय विज्ञान गतिशील, अध्यात्म दिशाशील। हमारा विज्ञान से यहाँ तात्पर्य है भौतिक विज्ञान। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हर वस्तु का हो सकता है। खाने का विज्ञान, पीने का विज्ञान, उठने का विज्ञान, सोने का विज्ञान। लेकिन हमारा जो समाज के अंदर विज्ञान को भौतिक विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है, जाना जाता है। लेकिन वास्तव में क्योंकि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं, तो योग विज्ञान हो सकता है, अध्यात्म विज्ञान हो सकता है, प्रकृति विज्ञान हो सकता है, और सामाजिक विज्ञान हो सकता है, और शिक्षा विज्ञान हो सकता है। क्योंकि हम सुव्यवस्थित ज्ञान की बात करते हैं, परंतु क्योंकि हमारे समाज में ये परंपरा चल रही है। इसका कारण ये है कि आज विश्व में दो तरह की संस्कृति चल रही है। एक संस्कृति है भौतिक संस्कृति, दूसरी संस्कृति है अध्यात्म संस्कृति। भौतिक संस्कृति ने भौतिक पदार्थों, जड़ पदार्थों को, मैटर को और अजीव को स्थान दिया। उसके बारे में उन्होंने जो है शोध प्रारंभ करी। तो उनका जो अध्यात्म और भौतिक विज्ञान दोनों के विज्ञानियों का उद्देश्य एक ही है, सत्य की प्राप्ति करना। लेकिन दोनों का विषय अलग अलग है। जो उद्देश्य एक है, विषय अलग है। यानी एक जड़ पर काम करता है, एक चेतन पर काम करता है। जो भौतिक विज्ञानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हैं, वो भौतिक विज्ञानी जो है जड़ पदार्थ के ऊपर लेबोरेटरी में काम करते हैं। और अभी तक उन्होंने 116 तत्व, फ्लोराइड, क्लोराइड, सिल्वर, गोल्ड, टिटानियम वगैरह इत्यादि इत्यादि को ढूंढ निकाला है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूकोन और जो है गॉड पार्टिकल, और उसको है वो अभी तोड़ते ही जा रहे हैं अणु को, और उसमें से नए नए जो है वो परमाणु कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अणु होता है। तो भाई और बहनों, ये तो हो गया हमारे विज्ञान की बात। और अध्यात्म का जो ध्याता होता है, अध्यात्म का जो साधन होता है, वो चेतन तत्व यानी हमारा आत्मा है, उसके ऊपर काम करता है। आत्मा के हमारे ग्रंथों में कुल 23 नाम दिए गए हैं, और उस चेतना का जो परिभाषा है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना आत्मा कहते हैं। यह एक द्रव्य है, एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है। जैसे दूसरे एलिमेंट, अब जो भौतिक एलिमेंट है, उसी तरह से ये चेतन एलिमेंट है। और इस चेतना में और जड़ में अंतर क्या है कि जड़ जो है वो निर्जीव होता है, उसमें न तो कोई फीलिंग होती है, न सुख दुख की अनुभूति होती है, और वह जड़ है गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जड़ है हमारे चेतन का जो है साधन है,
और चेतन है वह साध्य है। पूरे विश्व के अंदर चेतन ही एक ऐसा तत्व है जो समस्त जीवित प्राणियों में मूल स्वरूप में द्रव्य रूप के अंदर सब में एक सा है, कोई फर्क नहीं है। और जो हमको अलग अलग चेतन लोगों का, जीवित प्राणियों का, पेड़ है, पौधा है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, डायनासोर है, ये जो भेद दिखाई देता है इसका कारण ये हुआ कि हर जीवित प्राणी के भाव अलग अलग होते हैं, अनुभूतियाँ अलग अलग होती है, और जो भाव होता है वही कर्म बंधन का कारण होता है। तो भाव अलग अलग होने के कारण जो है उनके कर्म अलग अलग सृजित होते हैं और उसके अनुरूप ही उनको शरीर मिलता है, उनको जीवन मिलता है, उनको गति मिलती है, उनको इंद्रियां मिलती है, उनको शरीर मिलता है, और वह जड़ के अंदर नहीं पाया जाता है। तो भाई और बहनों, जब चेतन की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भेद नहीं है, यानी वो अभेद है, वो अमूर्त है। वो अभेद क्यों है कि वो अमूर्त है और वो जो है वो इंद्रियातीत है और वो भेदातीत है, वो अतीन्द्रिय है। ये सबसे बड़ी बात होती, इसीलिए वह दिखाई नहीं देता है, वह केवल अनुभव जन्य है। कोई अगर कहता है कि मेरे को हाथ पे आत्मा को दिखाओ, मैं तो जो है जड़ पदार्थ तो हाथ पे दिखा रहा हूँ, सोना है, चांदी इत्यादि, मिट्टी जो भी है वो दिखा देता है, लेकिन चेतन को हम अनुभूति के द्वारा ही पहचान सकते हैं। अनुभूति का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि मुर्दा नहीं बोलता, क्योंकि मुर्दा तो जड़ है, लेकिन जो चेतन व्यक्ति जिसके अंदर चेतना है वह जो है वो क्या करता है, वो प्रजनन करता है, उसमें ग्रोथ होती है और फीलिंग होती है और सुख दुख की अनुभूति होती। 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हमारा भौतिक विज्ञान भी अपने अपने नामों से सहमत है। आप देखिए, अगर कोई भी जड़ को बोया जाए तो वो नहीं उगता है, और चेतन तत्व गेहूँ है, बाजरा है इत्यादि, इनके अंदर एकेंद्रीय प्राणी है और प्याज है वगैरह, तो इनको बोया जाए तो उग जाते हैं। इसमें से पत्तियाँ निकलती है, कोपलें निकलती है, और कई ऐसे पेड़ होते हैं कि उसके अंदर से जो है फ्रूट्स निकलते हैं, सेब का पेड़ है, आम का पेड़ है इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है जीवित प्राणी होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो भाई और बहनों, ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। यानी ज्ञान दर्शन है वह चेतना में ही है, उपयोग लक्षणों जीव। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग को कहा है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जड़ में नहीं होता है, निर्जीव में नहीं होता है। जो भौतिक प्राणी, जो भौतिक विज्ञानी होते हैं, जो जड़ पर काम करते हैं, वो चेतन से बिल्कुल अलग है। तो आज का हमारा विषय है कि जो हमारा जो है विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान है वो गतिशील है, और अध्यात्म विज्ञान है दिशाशील है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास में कार है, उस कार के ऊपर जब हम पैडल के ऊपर जो पैर दबाते हैं तो पैर दबाते गाड़ी भागने लगती है, तेज भागने लगती है। वो इसका अर्थ ये हुआ कि वो गतिशील हो जाती है। अब जो है वो भागती जाए, उस पर अंकुश नहीं किया जाए तो वो एक्सीडेंट कर सकती है। तो उस पर अंकुश करने के लिए स्टीयरिंग होता है। तो जो स्टीयरिंग है वो अध्यात्म है। अध्यात्म अंकुश देता है, अध्यात्म दिशा देता है, लेफ्ट राइट, और जो विज्ञान है वो गति देता है। विज्ञान को देखिए कि जो है वो हमारे एरोप्लेन देखिए
कितना तेज भागता है, लाइट को देखिए और उसी ध्वनि को देखिए, बहुत फास्ट से भागती है। ये सारा भौतिक पदार्थ है और इसीलिए वो गति करता है। और लेकिन जो चेतना है वो इतनी गति नहीं करती है, लेकिन वह जो है दिशाशील है। दिशा का अर्थ होता है विजन, और जो है अनुभूति, भाव जगत के अंदर जाना और महसूस करना, सुख दुख की अनुभूति करना, वो बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आज का हमारा विषय बहुत सुंदर है कि विज्ञान है वह गति देता है और अध्यात्म है दिशा देता है। अब देखिए, हमने सारी बातें जो है भौतिक विज्ञान की आपको कही, जो कि पदार्थों से जुड़ा हुआ है, और सारा जो एक चेतन तत्व को जोड़ करके संपूर्ण ब्रह्मांड है वह भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वह भौतिक है। चेतन तो केवल एक ही है और वह सब समान है। तो एक होने के कारण वह इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल द्रव्य हो गया, क्योंकि वो एक है और सब में समान है और वह अनुभूति करता है। उसमें ज्ञान दर्शन है जो कि जड़ में नहीं है। तो इसीलिए देखिए कि जो है भौतिकवादी जो होते हैं वो सारा विज्ञान के बारे में कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये जड़ पदार्थ है वो गलन मिलन धर्मा होते हैं। यानी कि जो है जड़ पदार्थ आज सोना है, कल मिट्टी बन जाता है, फिर अभ्रक बन जाता है, फिर भोडल बन जाता है, क्योंकि ये जो है उसकी अवस्था से जुड़ा हुआ है। बेसिक डिफरेंस चेतन का और जड़ का ये है कि जड़ तो अवस्था से जुड़ा हुआ है और चेतन जो है वो परमानेंट है, जड़ टेम्परेरी है। चेतन के अंदर भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, और वो चेतन तत्व अगर मुक्ति को भी चला जाता है तो भी वहाँ पर जो है वो अनंत सुख का धाम बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। और मूल रूप से हमारे शरीर के अंदर द्रव्य रूप में जो चेतन तत्व है वह जो है मुक्ति वाला ही, मोक्ष वाला ही चेतन है। लेकिन क्योंकि ये जड़ से बंधा हुआ है, ये जड़ से घिरा हुआ है, ये कर्मों से आबद्ध है, इसी कारण से ये इम्प्योर है। तो इम्प्योर क्यों हुआ कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। अगर उसको एकदम मुक्ति के लायक या खुला करना है तो माई रूपी अज्ञान को हटाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप कहते हो मैंने जो है भोजन का त्याग किया, धन संपत्ति का त्याग किया, घर का त्याग किया, और जो है वो इन सब चीज़ों का, भौतिक वस्तुओं का त्याग किया हमने। अच्छी बात है, त्यागे सो आगे, त्याग को नमन होता है। ये हमारे संस्कृति में त्याग को उच्च स्थान दिया गया है। लेकिन जो वास्तव के अंदर मुक्ति के लायक त्याग है वो अज्ञान का त्याग है, क्योंकि ये जो त्याग शब्द हम बोलते हैं ये मन वचन काया से जुड़े हुए होते हैं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह परमानेंट है। तो इस वो जो है वो फिक्स है। तो देखिए कि जो कुछ भी मन वचन काया से होता है वो तो पूर्व निर्धारित है, और उसके अलावा वो तो एक तरह की फिल्म है
जो कि पूर्व जन्म के अंदर जीव कॉजेस डाल करके एक कॉज को कॉज कहते हैं, और कई कॉज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बंच ऑफ दी कॉजेस कहलाते हैं, और वही कॉजल बॉडी होती है। उसी कॉजल बॉडी को कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं, मोह का संसार कहते हैं, कर्म रज कहते हैं। हर अलग अलग कुल धर्म ने उसके अलग अलग नाम दिए हैं। कोई बात नहीं, नाम होते हुए भी भावार्थ एक ही है कि ये एक अशुद्धि है जो कि चेतना के साथ जुड़ी हुई है, और अध्यात्म का जो रोल है उस अशुद्धि को दूर करना। हम किसी सोनी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये सोना देखिए ये कितना अशुद्ध है, तो कसौटी पर चढ़ाता है और चढ़ा के कहता है ये 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। कैरेट मतलब उसके अंदर इतनी इतनी अशुद्धि है, तो उसको हम कहते हैं इस अशुद्धि को निकाल करके 24 कैरेट का बिस्कुट बना दो, 9,999 का बिस्कुट बना दो, तो वह रासायनिक क्रिया करके उस अशुद्धि को, चाहे उसके साथ तांबा है या टिन है या जिंक है, वो सारा निकाल करके उसको शुद्ध बना देता है। तो अध्यात्म क्या करता है, अज्ञान रूपी इस अशुद्धि को शुद्ध करता है। अपनी ये लेबोरेटरी को बना करके अपने आर्ट ऑफ द विजन से जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जो है, और हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है। और वैसे देखिए जो अज्ञान बना हुआ है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ है। वैसे क्या है कि हमारी आत्मा की घात करने वाले 4 कर्म हैं, 4 पर्दे हैं, 4 आवरण हैं। वो है ज्ञानावरणीय, दूसरा दर्शनावरणीय, तीसरा मोहनीय और चौथा अंतराय। अंतराय तो बेचारा जो है एक टाई करने वाली प्रोसेस है, बांधने वाली प्रोसेस है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और मोहनीय को एक गट्ठर को बांधने के लिए रस्सी होती है। वह रस्सी जो है अंतराय का काम करता है। जब वो गट्ठर खुल जाता है तो वो रस्सी टूट जाती या खोल दी जाती है। यानी तीनों जो है हमारे जो है ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और मोहनीय टूट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं संपूर्ण रूप से। तो जो है फिर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। 14वें गुणस्थान के अंदर अ उ री ली ये 5 शब्द बोलते हैं, तब व्युत्सर्ग होता है। पहले मन का व्युत्सर्ग, फिर वचन का व्युत्सर्ग, फिर काया का व्युत्सर्ग। 2/3 साथ लेके जाती है आत्मा रूपक के रूप में, अशरीरी होती साथ नहीं जाती। पर ऐसा बताते हैं कि जो इस शरीर की जितनी अवगाहना है वह 2/3 अवगाहना एक ज्योति के रूप में सिद्ध शिला में अरूपी रूप में विराजमान होती है, रूपी नहीं होती है। कोई भी आत्मा रूपी नहीं होती, और शुद्ध आत्मा तो रूपी होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वह 2/3 अवगाहना सिद्ध शिला के अंदर उसकी बनती है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि ये जो हमारा सारा प्रकरण है ये चेतना का प्रकरण है। यानी चेतना के साथ के अंदर जड़ की अशुद्धि को एकदम शुद्ध करना, एकदम हटा देना, यही हमारी साधना है। और इस साधना को कहते हैं सम्यक तप। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सम्यक तप है। संवर है वो सम्यक तप है, और निर्जरा है वह उसकी जो है निष्पत्ति है। सम्यक तप को जो है हम ज्यों जो है करते जाते हैं तो उसकी निष्पत्ति है सम्यक दर्शन। जब सम्यक तप 100 डिग्री पर चला गया,
100 डिग्री पर उसको 360 डिग्री पर चला गया। यानी जब हमारी जागृति ज्ञान दर्शन है वो फुल्ली डेवलप हो गए, इसका मतलब जागृति जो है 100% हो गई और हमारी प्रीति 100% है। तीनों ग्राफ एक लाइन में आ जाते हैं, प्रीति, जागृति और अनुभव। जब तीनों एक हाईएस्ट लाइन में आकर के फिक्स हो जाते हैं, उसका अर्थ ये हो गया कि आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसका जो पुरुषार्थ है, यानी ज्ञान दर्शन के द्वारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करती है। प्रतिष्ठित आत्मा का जो दूसरा पोर्शन होता है वह होता है कि मैकेनिकल मोड होता है, वह डिस्चार्ज कहलाता है। वह तो जड़ होता है, वह तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो है चिट्ठा होता है। वो तो उदय प्रारब्ध के अधीन और कुदरत के जो है सहयोग से कुदरत संजोग जुटाती है, तो उसके अनुरूप जो है जैसे बर्फ़ पिघलता रहता है बर्फ़ की शिला, वैसे वैसे डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर के जो हमारे जीवन के अंदर पिघलते रहते हैं। उसमें हमको कुछ करना नहीं होता है, वो तो ऑटो मोड है, वो तो स्वतः ही पिघलेगा। देखिए, दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक तो हमको करनी होती है और एक ऑटोमेटिक मिलती है। गेहूं की खेती तो करनी होती है, लेकिन खाकना बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑटोमेटिकली मिलता है। जो ये डिस्चार्ज है ये तो ऑटो मोड से चलता है, इसीलिए डिस्चार्ज की हमारे को चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो लाइव पार्ट है, पुरुषार्थ करने वाला सृजन है, उस सृजन के आधार पर ही तो डिस्चार्ज होता है, यानी चार्ज के आधार पर डिस्चार्ज होता है। तो आप तो चार्ज पे ध्यान रखो, वही पुरुषार्थ है। उसके ऊपर ध्यान रखोगे ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होगा, वही मुख्य है। सेल तो अपने आप जब प्रोडक्शन होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट है वगैरह है, और वो रेवेन्यू अपने आप होगी। लेकिन हमारा प्रोडक्शन ही नहीं है तो कैसे होगा? प्रोडक्शन के लिए माना कि रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल हो गया अज्ञान। अगर अज्ञान है तो हमारा प्रोडक्शन अज्ञान का होगा, और उसके स्थान पर हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वह प्रोडक्शन मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो वही है, वो संसार में भ्रमण कराने का भी काम कर सकती है, आपको मुक्ति का भी कर सकती है। उसके लिए क्या, देखिए, मुक्ति का जो है साधन अलग है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के साथ में बहुत सी प्रोसेसेस करनी पड़ती है, बहुत कुछ मिलाना पड़ता है, तब जाकर के उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आएगा कहाँ से? सबसे पहले तो हमने ये तो कह दिया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर दो। वो कैसे आएगा और वो आने के बाद में क्या परिवर्तन आएगा, और नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है? नॉर्मल कोर्स में तो अज्ञान जन्म जन्मांतर का हम साथ लिए घूम रहे हैं आत्मा के साथ, तभी वो इसमें बद्ध है। वो एक कारावास है, उस कारावास में ये बंद है। लेकिन जो है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वही पुरुषार्थ है, वही रियल पुरुषार्थ है, और वो किया जाना चाहिए। ऑटो मोड तो परिणाम है, और एक बड़ी भ्रांति चल रही है हमारे कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं तो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टेड अकाउंटेंट बना, वे मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, कुबेरपति बना। अरे भाई, ये तो ऑटो मोड से चलने वाला था, पीछे से लेकर के आए हो, आप बन गए। लेकिन उसके बाद में आप अपनी जितनी लाइव पार्ट को तो देखो,
वो तो डिस्चार्ज है। वो देखिए ये लाइव पार्ट कैसे बनता है। ये प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल मोड से जो चल रही है, मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, वह तो अपना काम कर रही है और जीवन भर करेगा। उसको हम कहते हैं उदय और प्रारब्ध। ये जीवन भर चलता है। अब उदय और प्रारब्ध के साथ आप जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो। अगर आप जुड़ते हो तो ये अज्ञान है, और नहीं जुड़ते हो तो ये विज्ञान है। यानी उदय प्रारब्ध है, वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना देखते हो तो वह विज्ञान है, और कुदरती रचना नहीं मानते हो, नहीं उसमें श्रद्धा करते हो और नहीं देखते हो, तो वो आपका अज्ञान है। और अज्ञान तो बढ़ता ही जा रहा है। वो हमारी कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर में बढ़ती जा रही है। उसमें हम नया कुछ नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन बनाकर कुछ नया करना है, तो नया करने के लिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी आपको सनातन सत्य जानना पड़ेगा। आपको सनातन सत्य के अंग कुदरत इतना और कुदरत का कानून का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिसर्च करने की एक मैथोडोलॉजी होती है, उसके उपकरण होते हैं। तो उपकरण है कुदरत इतना और कुदरत का कानून। इसका पालन करने से निष्पत्ति क्या होगी? अगर आपने हर जन्म से मृत्यु की हर चीज यानी उदय और प्रारब्ध को जो है आपने थ्रू आउट जीवन भर कुदरती रचना माना, तो ये मानते ही क्या होगा, आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, एनलाइटनमेंट हो जाएगा, वो सम्यक तप बन जाएगा। जब हम इस कुदरती रचना को मानते जाएंगे तो वही सम्यक तप है, और वही एनलाइटनमेंट है, और वही प्रज्ञा की जागृति, वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत इससे जुड़ा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब,
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।